नाइन्थ क्लास के जो आपका पहला चैप्टर है, जो उसमें लोकतांत्रिक राजनीति सामाजिक विज्ञान का, उसमें पहला चैप्टर आपका दिया है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या होता है, तो इसमें जो कुछ अपन ने अर्थ परिभाषा ली है, इसके माध्यम से उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या है। तो सबसे पहले प्रजातंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें क्या है, जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता जिसमें या तो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। प्रत्यक्ष रूप से यदि हम कहें कि भाई प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है, तो भारत की यदि हम बात करें तो भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो ग्राम पंचायत व्यवस्था है और उसकी जो ग्राम सभा होती है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। क्योंकि जनता जब ग्राम सभा होती है तो प्रत्यक्ष रूप से उन नीतियों में भाग लेती है कि कहाँ क्या कार्य होना है, कौन सी चीजें, कहाँ रोड का निर्माण होना, कहाँ सड़क बनना है, कहाँ क्या होना है, ये सारी चीजों में वो स्वयं भाग लेती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करके, विधानसभा है, लोकसभा है, इसमें क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधि शासन करते हैं और जनता के प्रति वो क्या रहते हैं, जवाबदेह रहते हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने प्रतिनिधि को वहां भेजते हैं चुन करके और वो हमारे लिए काम करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप का उदाहरण क्या हो गया, जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा होती है वो एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा है, लोकसभा है, इसमें हम अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं। चुनाव में जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, उसमें जनता भाग लेती है और जनता अपने प्रतिनिधि तय करती है। वो प्रतिनिधि तय करके कहां भेज देती है, विधानसभा है, लोकसभा में, जहां वो प्रतिनिधि शासन करते हैं। अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखा, और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, वो संपूर्ण जनता, जो भी सरकार रहेगी वो संपूर्ण जनता को ध्यान में रख करके शासन करेगी। जैसे भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जितनी भी जनता है उस जनता को ध्यान में रख करके शासन किया जाता है। जो भी नीति बनेगी वो संपूर्ण जनता की सोच करके नीति का निर्माण किया जाएगा। राजनीतिक और नागरिक समानता प्रजातंत्र का संपूर्ण यानी मूल आधार है। यदि हम कहें कि जहां राजनीतिक और नागरिक समानता विद्यमान है, वो क्या है, प्रजातंत्र का मूल आधार माना जाता है कि वहां प्रजातंत्र विद्यमान है, जहां पे क्या है, राजनीतिक और नागरिक समानता है। जिस राज्य में, वो राज्य क्या है, प्रजातंत्र वहां कायम है। अब कुछ परिभाषाएं अपन देख लेते हैं। परिभाषा के रूप में जैसे अब्राहम लिंकन महोदय जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने जो डेफिनेशन, जो परिभाषा दी थी, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है प्रजातंत्र की, जिसमें जनता जनता के द्वारा, यानी जो प्रतिनिधि है वो किसका है, जनता का है, जनता के द्वारा ही उसका चयन हो रहा है, और जनता के लिए शासन हो, यानी जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो, ये क्या है, वहां प्रजातंत्र है। यानी जनता ही उस प्रतिनिधि का चयन कर रही है और जनता के द्वारा वो प्रतिनिधि चुनकर जा रहा है, और प्रतिनिधि क्या कर रहा है, जनता के लिए ही शासन, यानी जनता के लिए ही कार्य कर रहा है, जनता के लिए ही नीतियों का निर्माण कर रहा है। फिर अगली डेफिनेशन अपन देख लेते हैं, सिले महोदय है, लोकतंत्र वह शासन है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है। अब भाई प्रत्येक मनुष्य से मतलब वही है कि या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य भाग तो ले रहा है, यानी संपूर्ण जनता भाग तो ले रही। जो वोट डालते हैं, मतदान जो करते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी के लिए दिया गया है जो वयस्क हो गए हैं। तो उसमें क्या है कि वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है। जो वयस्क हो चुके हैं वो प्रत्येक मनुष्य उसमें क्या होता है, भाग लेता है। और जहां इस प्रकार की प्रणाली विद्यमान होती है उसे हम कहते हैं प्रजातंत्र। ये आपका पहला चैप्टर है कि प्रजातंत्र। फिर इसके अगले उसमें अपन देखेंगे कि प्रजातंत्र के गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इस पर।
ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है, जो 9th क्लास एमपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के बच्चे जो हैं उनके लिए पहला चैप्टर। और इसमें अपन चारों ही जो आपके दी गई, जैसे ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, 4 पार्टों में आपकी सामाजिक विज्ञान बटी हुई है। उन चारों पार्टों का अपन, यानी जो 4 किताबें हैं, उन पूर्व का संपूर्ण अध्ययन अपन करेंगे।